बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है बाल राम कथा, इसके बारे में जानेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई है और हमें कक्षा छठी में रामायण को सार रूप में पढ़ना है, मतलब रामायण को सारांश रूप में देखेंगे। इस राम कथा में राम जन्म के पूर्व से राम का राज्याभिषेक यहाँ तक सारांश है। तो आज हम बाल राम कथा का पहला पाठ अवधपुरी में राम देखेंगे। तो पाठ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाठ में हमें कौन सी कथा दी गई है। तो पाठ का नाम है अवधपुरी में राम। तो यह कथा अवध की है, बहुत पुरानी कथा है। अवध में सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर था। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी और वहाँ के राजा थे राजा दशरथ। तो अयोध्या नगरी के राजा जो दशरथ थे, उनका राजमहल सुंदर और भव्य था, लेकिन सामान्य लोगों के घर भी बहुत सुंदर और भव्य थे। राजा दशरथ एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे। उसी के साथ जनता भी राजा की तरह मर्यादाओं का पालन करती थी। नगर बहुत सुंदर था, सुंदर सड़कें, बाग बगीचे, खेतों में हरियाली, यानी पूरी संपन्नता उस नगरी में थी। दुख का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन यह सब होते हुए भी राजा दशरथ को छोटा सा दुख था कि वे निसंतान थे, यानी उन्हें अपनी कोई संतान नहीं थी। बच्चों, तो राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो इन रानियों के मन में भी बस यही दुख था कि संतान की कमी के कारण सबका जीवन सूना सूना लगता था। तो आगे देखते हैं और क्या होता है। तो राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। तब राजा क्या करते हैं कि इसके बारे में मुनि वशिष्ठ से चर्चा करते हैं। जो राजा थे उनका जीवन सुना सुना लग रहा था, रानी भी इस कारण दुखी थी। तो वे क्या करते हैं कि मुनि वशिष्ठ के साथ बैठकर इस पर चर्चा करते हैं। तो मुनि वशिष्ठ उन्हें क्या सलाह देते हैं, देखो। तो मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की सारी बातें सुनते हैं, उनका दुख समझते हैं और उन्हें एक सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं, देखो, कि मुनि वशिष्ठ उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करने की सलाह देते हैं और यज्ञ की तैयारी शुरू भी होती है, यानी राजा यज्ञ की तैयारी शुरू करते हैं। इस यज्ञ में अनेक राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है और इस यज्ञ में बहुत सारे राजा भी आते हैं। यज्ञ पूरा हो जाता है और अग्नि देवता राजा दशरथ को आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद कुछ ही समय में पूरा हो जाता है। राजा की इच्छा पूरी हो जाती है, तीनों रानियां पुत्रवती होती हैं। तो महारानी कौशल्या जो बड़ी रानी थी, वह राम को जन्म देती है। रानी सुमित्रा को 2 पुत्र होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी जो तीसरी रानी थी, उन्हें एक पुत्र होता है, भरत। ऐसे 4 राजकुमारों का जन्म अयोध्या नगरी में होता है। चारों तरफ खुशी जब छा जाती है। चारों राजकुमार बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे और जब ये राजकुमार शिक्षा के योग्य हो जाते हैं, तब उन्हें शिक्षा लेने के लिए भेजा जाता है और जल्द ही सभी विद्याओं में ये चारों राजकुमार पारंगत हो जाते हैं, यानी चारों राजकुमार सभी विद्याएं प्राप्त करते हैं। तो राजा दशरथ को सभी पुत्र प्रिय थे, लेकिन सबसे प्रिय उन्हें राम थे, क्योंकि राम ज्येष्ठ पुत्र थे। उसी के साथ उनमें मानवीय गुण भी भरपूर थे, इस कारण राम उन्हें बहुत प्रिय थे। तो धीरे धीरे करते राजकुमार बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाने के बाद आगे देखो, ये राजा के मन में और कौन कौन से अपने राजकुमारों को लेकर विचार आते हैं। तो बच्चों, चारों राजकुमार जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है और तब उनके विवाह की चर्चा शुरू हो जाती है। मतलब ये राजकुमार शिक्षा पूरी होने के बाद जब विवाह के योग्य होते हैं, तब उनकी विवाह की चर्चा अब नगर में राजमहल में होने लगती है। ऐसे ही एक दिन राजमहल में राजकुमारों के विवाह के बारे में मंत्रणा चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि इसी बीच महर्षि विश्वामित्र वहां पधारते हैं। तो बच्चों, विश्वामित्र पहले स्वयं एक राजा थे, पर उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया था और अब वे आश्रम में रहते थे। महर्षि विश्वामित्र का जो आश्रम था, उस आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन हो जाता है और उनका अयोध्या के राजमहल में यथोचित स्वागत भी किया जाता है। तब राजा दशरथ और महर्षि विश्वामित्र दरबार में बैठे थे।
तब विश्वामित्र अपने आने का कारण उन्हें बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ और अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को लेने आया हूँ और आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दो ताकि मैं यज्ञ पूरा कर सकूं। तो राजा दशरथ महर्षि की ये बात सुनकर घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि विश्वामित्र उनसे राम को मांगेंगे। राम तो उनके प्रिय पुत्र थे। महर्षि के इस बात से राजा दशरथ की चिंता बढ़ने लगी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो महर्षि को वचन दिया गया है उसे कैसे पूरा किया जाए, राम को कैसे रोका जाए। उनकी चिंता बढ़ने लगी थी। तब महर्षि राजा दशरथ की इस दुविधा को समझ जाते हैं और वे राजा से कहते हैं कि मुझे राम सिर्फ 10 दिनों के लिए चाहिए, मेरा यज्ञ 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। लेकिन पुत्र वियोग के विचार से राजा दशरथ कांप उठते थे, डर जाते थे और इस डर से वे बार बार मूर्छित हो जाते थे, बार बार बेहोश हो जाते थे। यानी अब राम को महर्षि के साथ 10 दिनों के लिए भेजना है, इस सोच से ही वह डरते थे और मूर्छित हो जाते थे। आगे देखो क्या होता है कि महर्षि विश्वामित्र क्रोधी थे। उनका क्रोध अब बढ़ने लगा था। क्रोध में आकर वे राजा दशरथ से कहते हैं कि आप रघुकुल की रीति नीति तोड़ रहे हैं, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं और यह बर्ताव आपके कुल के विनाश का सूचक है। यानी इस बर्ताव से आप जो पीछे हट रहे हो, आपकी रीति नीति का पालन नहीं कर रहे हो, वचन का पालन नहीं कर रहे हो, इससे आपके कुल का विनाश हो सकता है। तब राजा दशरथ ने कहा कि मैं स्वयं अपनी सेना के साथ आपके साथ यज्ञ स्थान पर चलूंगा। तब महर्षि ने उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब महर्षि के साथ राजा स्वयं जाने के लिए तैयार है अपनी सेना के साथ, और इस बात पर महर्षि ने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्हें सिर्फ राम ही चाहिए थे। उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। तब बात बिगड़ती हुई देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने राजा दशरथ को समझाया, रघुकुल की रीति नीति की याद दिलाई, उसी के साथ राम की शक्ति के बारे में बताया। यह भी समझाया कि महर्षि के होते हुए राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और यह भी बताया कि महर्षि गुप्त विद्याओं के जानकार भी है और उनसे राम नई विद्याएं सीख सकेंगे, और आपको यानी राजा दशरथ को महर्षि के साथ राम को भेजना चाहिए। तो आगे देखो और क्या होता है। तो मुनि वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा दशरथ की चिंता कुछ कम हो जाती है, लेकिन राम को वे अकेला नहीं भेजना चाहते थे। तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से आग्रह किया कि राम के साथ वे लक्ष्मण को भी लेकर जाए। तब महर्षि क्या करते हैं, राजा दशरथ की इस बात को स्वीकार करते हैं। वे दोनों राजकुमारों को अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार होते हैं। यानी अब महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों जाने वाले थे। तो दोनों राजकुमार भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि राजा दशरथ के सभी पुत्र आज्ञाकारी थे, तो दोनों राम और लक्ष्मण अपने पिता के इस आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ते हैं। भयानक जंगल का रास्ता था। जंगल के रास्ते से विश्वामित्र, उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण, ऐसे ही तीनों चल रहे थे। दोनों ने यानी राम और लक्ष्मण ने अपने अपने धनुष लिए थे, पीठ पर तुनीर थी, कमर में तलवारें भी थी। यानी पूरी तैयारी के साथ दोनों राजकुमार आगे बढ़ रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर बाल राम कथा का पहला पार्ट अवधपुरी में राम, यह पार्ट पूरा हो जाता है। आशा है कि ये वीडियो सुनने के बाद आपको ये कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।